श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वीरेंद्र कुमार, बैठिए। माननीय बोर्ड को मेरा नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार जी, अपने बारे में कुछ बताइए बोर्ड को। मैं सर सीधी जिला से संबंधित हूँ, मध्य प्रदेश से, और मैं सर एजुकेशन सर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त किया है। अरे वाह। और कुछ? और सर मेरे पिताजी का नाम सर श्रीराम सिंह, जो कि सर पेशे से कृषक हैं, और माता जी गृहिणी हैं, और मेरे 2 भाई और 3 बहनें हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आप रहकर पढ़ रहे हैं? वहाँ पर में हॉस्टल में रहते हैं आप? जी, इस बार सर LLM कंप्लीट कर चुका हूँ सर। आपने जो BA LLB किया है, ये आप BHU के कैंपस में रहकर किया है आपने? जी सर। तो अब जो BHU का कैंपस है, वो क्या विशेषताएं क्या है उसकी वहाँ पर? BHU सर विद्या की राजधानी कहा जाता है सर, और पूरे विश्व में विख्यात है, और आज भी 36 राष्ट्र के स्टूडेंट वहाँ अध्ययन कर रहे हैं, और यहाँ सभी विभाग BHU में स्थापित है। जैसे आपके कोई मित्र बने वहाँ विदेशी? जी सर। कौन से देश का मित्र है? सर कनाडा का सर। कनाडा का। नाम क्या है उसका? लूसा सर। अरे वेरी गुड। और वो भी LLB कर रहे थे आपके साथ? नहीं सर, वो स्पोर्ट्स में था सर। स्पोर्ट्स में थे वो? जी सर। बढ़िया। लाइब्रेरी है वहाँ पर में BHU में? जी सर। आपने लाइब्रेरी में समय बिताया वहाँ? जी सर। बिताया? जी सर। कौन कौन सी किताब आपने देखी या पढ़ी वहाँ? सर अपने ही कोर्स से संबंधित मैंने कौन सी बुक किताब? पढ़ा, जैसे सर IPC CRPC, एविडेंस की कौन से ऑथर की किताब आपने देखी? ऐसी किताब जो दिखती ना हो, मिलती ना हो, ऐसी कुछ रेयर किताब देखी आपने? ऐसी किताबें तो नहीं सर, लेकिन मैंने सर जो पढ़ी सर SK कपूर सर, और सर बांगिया सर, एक कपूर साहब, बांगिया साहब, ये तो हर जगह अवेलेबल है। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ देखा आपने? जेम्स फिट्जजेराल्ड स्टीफन की कोई किताब देखी आपने? सर क्योंकि मैं सर हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ सर। अच्छा, इसलिए आपने हिंदी की किताबें जी ढूंढी सर। आपने? जी सर। ठीक है, स्टीफन साहब तो इंग्लिश में ही अवेलेबल है। आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं? जी सर। अनुसूचित जनजाति शब्द जो है, ये कहाँ परिभाषित है भारत के संविधान में? सर भारत के संविधान में सर 9वीं अनुसूची में परिभाषित कहाँ है? इसकी परिभाषा कहाँ दी गई? सर सॉरी सर। आपके पास जाति प्रमाण पत्र है? जी सर। उसमें लिखा हुआ है, पढ़िए। आपने अपना प्रमाण पत्र भी ठीक से नहीं पढ़ा। जी सर, इसके बाद देखने का प्रयास करते हैं। प्रयास मत करिए, घर जाकर देखिए, है ना? एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि A नाम का एक आदमी है, उसका प्लीहा बढ़ा हुआ है, स्प्लिन। जी सर। ये B को पता है कि इसको ये बीमारी है, और इसको थोड़ी सी चोट पहुंचाएंगे वहां तो ये मर जाएगा। B उसको एक मुक्का मारता है उसके प्लीहा में, परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। कौन सा अपराध हुआ? सर ये 302 के साथ हत्या का अपराध होगा सर। शाबाश। दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। A नाम का आदमी हार्ट का पेशेंट है। काहे का? हार्ट का सर। और हिदायत ये है कि इसको कोई भी ऐसी खबर न दी जाए जो इसके लिए धक्का पहुंचाने वाला हो। B उसको जाकर के ऐसी कोई खबर देता है जो उसके लिए बहुत शॉकिंग है, कान में जाके बताता है कि ऐसा हो गया, अश्वत्थामा हतोहता, और ये आदमी जो है मर जाता है हार्ट अटैक से। B ने कौन सा अपराध किया? सर उसने कोई अपराध नहीं किया सर। क्योंकि सर धारा 88 के अंतर्गत सर सूचना सर, अगर धारा 88 में नहीं मेरे भाई, धारा बोल रहे, धारा ठीक से बोलो, धारा 93 93 है सेक्शन। 93 सर, सॉरी सर। 93 में सर ये है कि अगर उसके हित में अगर कोई सूचना उसको अगर दी जाती है। आपने प्रश्न ठीक से सुना ही नहीं। B ने उसके हित में संसूचना नहीं दी, B ने ऐसी सूचना दी है जिससे उसको धक्का पहुंचे और उसको शॉकिंग लगता है और वो मर जाता है। उसके हित में सूचना नहीं दी है, तो कौन सा अपराध है? हित में दी तो 93 में बच जाएगा, मान लिया आपकी बात। सर ये 299 के तहत सर आपराधिक मानव वध। क्यों आपराधिक मानव वध होगा? हत्या क्यों नहीं होगा? बोलकर हत्या नहीं की जा सकती। एक और प्रश्न लेते हैं आखिरी। A नाम का आदमी B नाम के आदमी के घर में लूट करने जाता है। क्या करने के लिए? लूट। उसका किसी को मारने का कोई आशय नहीं है, हत्या करने का उसका कोई आशय नहीं है, लेकिन अपने लूट को सुकर बनाने के लिए, टू अकोमोडेट हिज रॉबरी, उसको सुलभ बनाने के लिए वो घर में कुंडी लगा देता है और घर में आग लगा देता है। जिस घर में आग लगाया वहां 4 जने भीतर सो रहे थे, चारों जलकर मर जाते हैं। कौन सा अपराध किया है B ने?
सर उसने हत्या का अपराध किया है सर। लेकिन उसका तो आशय नहीं था, मैंने भी बताया। आशय नहीं था सर, तो कहिए। BHU का फुल फॉर्म क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। और AMU? AMU सर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। क्या ये सांप्रदायिकता के द्योतक नहीं है ये नाम जो है? हमारे संविधान की प्रस्तावना के विपरीत नहीं लगते? नहीं सर, क्योंकि सर अपना भारत सर पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया गया है, इस वजह से पंथ को नहीं, एक हिंदू एक मुस्लिम को बता रहा है। तो सर ये पंथ निरपेक्ष। इसकी स्थापना कब हुई थी BHU की? सर 4 फरवरी 1916 में स्थापना हुई थी सर। किसने की थी? सर पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। उसका अलग से कोई एक्ट है जिसके तहत इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, या सामान्य UGC के अंतर्गत ही जब तक की? नहीं बात। चलिए, आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या थे उसमें BLLB में? सर IPC, CRPC, एविडेंस। लास्ट ईयर 3 ईयर था, 5 ईयर? 3 ईयर्स सर। 3 ईयर्स सर। 10th सेमेस्टर जो लास्ट था उसमें क्या क्या सब्जेक्ट थे? उसमें सर कॉन्ट्रैक्ट, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यस सर। किस ईयर में बना था? सर 1872 में सर। एक वैध संविदा के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं, कहाँ दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? सर एक वैध संविदा के लिए सर धारा 10 में प्रावधान किया गया है, जिसमें सर सक्षम पक्षकार हो, अस्पष्ट का व्यक्ति हो और वह संविदा करने के लिए निर्हित न किया गया हो, अर्थात वह अहर्ता रखता हो। शून्य संविदाएं कहाँ कहाँ बताई गई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? शून्य संविदाएं सर संविदा अधिनियम में सर 25 से 30 तक बताया गया है, और धारा 30 में क्या बताया है? सर बाजी की करार सर बताया गया है, जो कि क्या होते हैं बाजी के करार? बाजी करार सर जो अनिश्चित घटना पर किसी दो पक्षकार किसी बात को करने के लिए कोई करार करते हैं सर, और जिसके एक पक्षकार की जीतने की संभावना रहती है और एक की हारने की, तो बाजी करार होती है सर। भविष्य की अनिश्चित घटना जी सर पर आधारित होती है। जी सर। क्या करार करने वालों का उस घटना से कोई संबंध रहता है या उनका उद्देश्य कुछ और अलग रहता है? उनका उद्देश्य सर एक की जीत और एक की हार रहती है सर। घटना से कोई संबंध उनका रहता है? घटना से कोई संबंध नहीं, घटना से उनका कोई संबंध। वेरी गुड। अच्छा, और समासित संविदा क्या होती है? समासित संविदा सर संविदा अधिनियम की धारा 31 में प्रावधानित है सर, जिसमें सांपार्श्विक किसी घटने पर किसी बात को करने या न करने के लिए जो करार किया जाता है वो समासित। किसी समासित संविदा के पालन के लिए किस समय कंपेल किया जा सकता है किसी पक्षकार को? सर जब किसी A और B के बीच में समासित संविदा हुई है, ठीक है, जी सर, तो A जो है B को कब कंपेल कर सकता है संविदा के लिए, अब उसका परफॉर्म करने के लिए? जब वह किसी घटना के घटित हो जाने पर या घटना के घटित न हो जाने पर सर कंपेल कर सकते हैं। धारा कहाँ से कहाँ तक है? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, समासित संविदाओं के पालन की धारा कहाँ से कहाँ तक है? 31 में परिभाषा दे दी। जी सर। उसके बाद 32 से लेकर कहाँ तक आते हैं? सर 32 से 36 तक प्रावधान है। हाँ, समासित संविदा 36 तक सर। 36। जी वेरी गुड, बहुत अच्छी है। बनारस में आप रहे हैं? जी सर। वहाँ की जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जो बाहर से आने वाला व्यक्ति जरूर देखता है, ऐसी कौन सी जगह है? सर बनारस में सर वो शुरू से ही सर ये पुराने महासंत कवियों की भूमि रही है, और ऐसा माना जाता है सर कि बनारस से शंकर जी के त्रिशूल पे बसा हुआ शहर है, जिसमें ये आने वाले टूरिज्म के लिए बहुत ही आकर्षक का केंद्र है। और यहाँ कई मंदिर, मस्जिद और कई घाट वहाँ प्रसिद्ध हैं। जैसे कौन से? जैसे संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर, और शिव जी का जो कि ज्योतिर्लिंग में से विख्यात है, शिव जी का विश्वनाथ मंदिर, और तुलसी मानस मंदिर जैसे मंदिर विख्यात है। तो ये संकट मोचन मंदिर का
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कनेक्शन रहा है पिछले कुछ दिनों पहले तक, कुछ याद आ रहा है आपको? वहाँ के अखबारों में छपता भी रहता है। सॉरी। ओके। एक स्तूप है बनारस में, बुद्धिज्म का भी एक सेंटर है जी सर। बनारस, कौन सा स्तूप है? सर सारनाथ में बौद्ध स्तूप है सर। हाँ, उसका क्या नाम है? सॉरी। और कुछ बताइए बनारस के बारे में। बनारस में सर इसके अलावा सर यहाँ से बहुत कवि कवि निकल कर आए हैं बनारस की भूमि से, जैसे और कई शास्त्रीय नृतक और संगीतकार भी निकल आए, कुछ जैसे संगीतकारों के नाम बताइए। हाँ। जैसे बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर और गिरिजा देवी, और विख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन जी भी, जो कि बनारस से BHU से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। ऐसे लोग वहाँ से। ऑल द बेस्ट, आप जा सकते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद, माननीय बोर्ड को मेरा धन्यवाद। पहले जाए।